जहां प्रदर्शनी में किसानों ने एक से बढ़कर एक सब्जियां उगा करके यहाँ पर मेले में दिखाया गया है, वहीं कई तरह की आ रही है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। यहाँ पर इनसे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, ये जो आज का जो कार्यक्रम था, क्या संदेश जा रहा है? किसानों ने तो एक से एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और रासायनिक खादों को उपयोग करने से जमीन हमेशा उर्वरक हो रही थी और उपज भी काफी कम हो रही थी। इसलिए एकल अभियान के माध्यम से भी काफी बड़ी मात्रा में गांव-गांव में इसके प्रचार हो रहे हैं। तो जैविक खाद से जो उत्पाद हो रहा है उसमें जमीन में काफी उपज हो रही है और ये उर्वरक नहीं होगी। उसी को लेकर के आज किसान मेला का आयोजन किया गया था और इसमें जो है काफी अन्य प्रदेशों से भी करीब 15-20 प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं और इस कार्य को देख करके काफी लोग प्रशंसा किए। यहाँ पर जो ग्राम उत्थान खंडौली में हो रहा है, ग्राम उत्थान सहयोग कर रहा है जैविक खेती हेतु किसानों जी किसानों को तो देख पा रहे हैं किसानों के लिए ग्राम उत्थान काफी सहयोग बना हुआ है। यहाँ पर जीप सदस्य प्रतिनिधि जयप्रकाश जी हैं, इनसे बात करेंगे हम लोग। क्या आपकी ओर से संदेश है उन किसानों के लिए इस कार्यक्रम को लेकर? एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखी गई है। किसानों का एक मेला संगोष्ठी कहिए, प्रदर्शनी। उसमें अपना अपना जो उपजाऊ जो लिए किसान किए हैं उन्नत किस्म का, वो अपना स्टॉल के माध्यम प्रदर्शन अपना दिखाए हैं। उसको लोग उत्साहित प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको सम्मान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यह एक अभियान है कि जो हम लोग रासायनिक उर्वरक जो खेतों में डाल रहे हैं उससे काफी नुकसान और आने वाले दिनों में काफी भयावह स्थिति, बहुत सी बीमारियां वगैरह जो आ रहा है उसके चलते हो रहा है। पानी का लेयर भी रसायन के चलते हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जो केचुआ खाद वगैरह जो है उसके लिए भी बताया जा रहा है, ताकि उसका लोग अपने आप में उत्पादन करें, अपने खेतों में डालें। गाय को हम लोग पालना कम कर दिए हैं, भैंस को पालना कम कर दिए हैं, तो उसका गोबर का भी उपयोग करें, ताकि लोग का अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रहे। और अपने कहा गया है ना कि जीवन ही सब कुछ है, अगर जीवन नहीं है तो फिर दुनिया में सब कुछ बेकार है। बिल्कुल, तो इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें उर्वरक जो रासायनिक उसके जगह पर हम लोग को जैविक खेती हम लोग को करने पर जोर देना चाहिए और लोगों को काफी इसमें सहयोग करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। साथ ही साथ एकल जो विद्यालय है उसका जो संस्थापक लोग यहाँ बहुत से राष्ट्रीय और केंद्रीय अध्यक्ष लोग भी थे, उनका सोच को मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने पहले एक कल्पना किया, सोच किया और पूरे देश में ऐसे विद्यालय, ऐसे संस्थाएं का उन लोगों ने स्थापित किया और उसके माध्यम से देश में लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इन लोगों को भी मैं काफी धन्यवाद देता हूं कि एक सोच जगह पर आकर के और स्थापित हुआ है। तो इन लोगों को अपने ओर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सराहना करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जैविक खेती के द्वारा। चलिए हम लोग बात करते हैं विनय शर्मा जी से, जो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और लगातार सनातन के प्रति इनका काफी गंभीर भी रहते हैं। आज इनसे बात करते हैं। जो किसानों ने प्रदर्शनी लगाया है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आपकी ओर से क्या संदेश जाएगा? देखिए, ग्रामोत्थान केंद्र के द्वारा आज किसानों में एक संदेश दिया गया, गौ आधारित खेती और खेती आधारित ग्रामोत्थान। इससे क्या होगा कि हम खेती के साथ साथ गौ पालन भी करेंगे और गौ पालने का जो फायदे हैं उस सारे फायदे को आज बताया गया। गौ के गोबर से, गौ के मूत्र से, गौ के बछड़े से, यानी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था था खेती का, जो अभी हाल के दिनों में हम भूले हैं या छोड़ दिए हैं, जिसके कारण हम अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। फिर पुनः हम पुराने अपने जैविक खेती के तरफ हमको मोड़ने की दिशा में एकल ग्रामोत्थान का एक बड़ा सा एक अभियान है और इस अभियान के लिए हम ग्रामोत्थान केंद्र को धन्यवाद देते हैं। और इसी से हमारा देश बचेगा और इसी से हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए पहले वहाँ के लोगों को स्वस्थ होना पड़ेगा और स्वस्थ तब होंगे
जब हम लोग का खान पान सब सही होगा और सही अन्न मिलेगा। इसलिए आज अन्नदाता को देखते हुए अन्न में ही प्राण है, तो बिना अन्न का कोई जीवित नहीं रह सकते। और अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को इकट्ठा करके उसका प्रदर्शनी लगवा के एकल ग्रामोत्थान के द्वारा जो आज उनका प्रशंसा किया गया, उनका सम्मान किया गया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए हम हृदय के गहराई से उनका अभिनंदन करते हैं। हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और लोगों से हम बात करवाते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ। जहां किसानों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी में सब्जियां दिखाया है जैविक खेती के माध्यम से, वहीं किशोरी महिलाओं के द्वारा सिलाई कढ़ाई में भी अव्वल रहे हैं। उन्हें पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है, प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आइए उन लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। आपको प्रशासित पत्र अभी मिला है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशिक्षिका हूँ। ये मेरे ही स्टूडेंट है, सभी को मैंने ही सिलाई सिखाया। मैं बेंगाबाद से हूँ और सभी बहुत मन से सिलाई सीखती हैं, क्योंकि नए फैशन के दौर में सबको पसंद है कि YouTube से सर्च करके अच्छे से सिलाई सीखना। क्या क्या सिखाते हैं आप सिलाई कढ़ाई? सिलाई जैसे कि जितना भी विमेन के यूज का है सारा चीज सिखाते हैं। नए नए तरीके का सूट, स्कर्ट, लहंगा, ब्लाउज 4-5 तरीके से, मतलब जितना हो सकता है। और जो नए नए YouTube पे आते रहते हैं वो सब। तो एकल ग्रामोत्थान संस्था जो है, फाउंडेशन है, वो क्या आपकी हेल्प कर रही है? एकल संस्था के तरफ से मुझे वहाँ रूम मिला हुआ है, उनकी तरफ से मशीन मिली हुई है और सारी सुविधाएं मिली हुई है। उन्हीं एकल की तरफ से ही मिली हुई है सारी। इसमें क्या आमदनी का भी कोई जरिया है? इसमें पैसे आते हैं, मतलब कहीं से आ रहे हैं आप लोग? फंडिंग सब तो डोनेशन से आते हैं। डोनेशन से आते हैं। सर, डोनेशन और ये जो सीख जाती हैं किशोरियां, जो सीखती है, इससे करके क्या अपने घर में तैयारी करती है? हाँ, सीखने के बाद अगर ये दूसरों का नहीं सिल पा रही है तो एटलीस्ट वो अपना सिलाई करके एक सूट में कम से कम 250-300 बचा ले रही हैं। अपने मम्मी लोग का ब्लाउज सिल के बचा ले रही हैं। अपने घर का कम से कम वो सिलाई जो दूसरे के पास आता था वो खुद के पास है। ये सभी को प्रशासित पत्र भी मिला है। आइए जी, इधर आपको मिला प्रशासित पत्र? मिला। हाँ, इनको मिला। कैसा, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है मिलने के बाद में? अच्छा लगा। और काम सीखना चाहेंगे ना, या पूरी सीख चुकी हैं आप? हाँ, सीख चुके हैं। सीख चुके हैं। क्या क्या बना लेती हैं आप? बहुत कुछ बना लेते हैं, लहंगा, ब्लाउज, स्कर्ट, बहुत कुछ। घर के लिए बनाते हैं या बाहर? घर के लिए भी बनाते हैं, बाहर के लिए भी। चलिए, भारत माता को धन्यवाद कीजिए। आप बताइए दीदी। बना लेते हैं। बना लेते हैं? हाँ, बना। आप बोलिए। हम भी ब्लाउज सब दीदी से सीखे और कुछ आप पहले से जानते थे। कौन सी दीदी से सीखे? क्या नाम है दीदी का? रीता दीदी से सीखे? रीता दीदी ये से। सब लोग रीता दीदी से हाँ, सीखे? रीता दीदी से सीखे और कुछ पहले से भी जानते थे। पहले से भी जानते हाँ, थे। तो कुछ और ज्यादा अच्छा से सीख गए हैं जो नहीं जानते थे तो, और अपना भी सिलते हैं और दूसरों का भी सिलते हैं। अब कुछ कहाँ पर ये सिखा रही है? कहाँ पर, कौन जगह सिखा रही है? बेंगाबाद में सिखा रही है, चौक पे। चौक पर? हाँ। अच्छा अच्छा। तो देख पा रहे हैं रीता दीदी, आप देख रहे हैं रीता दीदी के द्वारा काफी किशोरियां, दर्जना दिखना जी, कम से कम 15-20 ऐसे हैं जिनको सिखा करके, ट्रेंड करके वो एक जीविकापार्जन का स्रोत और एक मतलब यूं कहें कि मतलब लोगों का जीने का, खुद आत्मनिर्भर बनने का, सशक्त बनने का महिलाओं के प्रति काफी गंभीर है रीता दीदी बेंगाबाद के लिए। और जो दीदियों को अगर सीखने की जरूरत हो तो आप रीता दीदी से संपर्क कर सकते हैं ना। तो हाँ, यूनियन बैंक के पास में, बेंगाबाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास में सिखाती है। और जिनको कभी सीखने की जरूरत लगे, जिन किशोरियों को, दीदियों को, तो आकर के आप रीता दीदी से संपर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बने रहें बीएनबी के साथ, और भी लोगों से आपकी करवाते हैं बात। थैंक यू। किसानों के द्वारा प्रदर्शनी और वहीं किशोरियों और महिलाओं के द्वारा जो सिलाई कढ़ाई, कई कार्यक्रमों को लेकर के जहां प्रशासित पत्र दिए जा रहे हैं, सामान वितरण किए जा रहे हैं, प्रदर्शनी लगाए गए हैं, मेला लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जैविक खेती से लोगों का खान पान करने के बाद में वो स्वस्थ रहेंगे, और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आगे क्षेत्र का, राज्य का आखिर विकास कैसे होगा। इसके लिए ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा काफी अहम भूमिका निभाई जा रही है सफल करने को लेकर के। यहाँ पर पहुंचे हुए अतिथि के रूप में इनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे जी। किसान आज देश में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये स्थिति
कब आई, अंग्रेजों के द्वारा आई, उसको कांग्रेस ने पूरा फलाया फुलाया। इसके कारण आज किसान आत्महत्या कर रहा है। हम उसको शून्य लागत खेती, जीरो टिलेज, जिसको शून्य जुताई की खेती करते हैं, वैसा सारा तकनीक और बिना रसायन के खेती जिसमें कोई लागत ना लगे, वैसा अपने गाय के गोबर से, एक गाय से 30 एकड़ का खेती आप कर सकते हैं, वैसा तकनीक हम लोग किसान को देते हैं। उसके बाद जो आपने फसल उपजाया और वो सड़ने लगे थे, हम उसका संरक्षण कैसे करेंगे? जैसे प्याज सड़ जाता है तो उसको क्या कीजिएगा, आप छोटा छोटा टुकड़ा स्लाइस करके उसको सुखा दीजिए, फिर उसका पाउडर बनाइए और उसका भंडारण कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा जो समस्या किसानों के बीच है, हम उसको बताते हैं और किसान को फिर उत्तम खेती, मध्यम वान जो है सबसे उत्तम खेती है और अन्नदाता है जो संपूर्ण संसार का रक्षा करता है, सभी का भोजन करता है, तब हम जीवित हैं। इसीलिए उन किसानों को सबसे पहले बचाना है। और जितने बड़े यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उसमें किसान नहीं जा पाते हैं, बड़े रिसर्चर हैं, वो सब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथे बिक जाते हैं और वो ट्रैक्टर का और फर्टिलाइजर का प्रचार करते हैं। लेकिन हम गाय के गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत और जैव रसायन आदि बनाने के लिए सिखाते हैं, जिससे किसान आत्मनिर्भर हो और अपने घर से ही, कहीं बाजार नहीं जाना आपको, घर में ही अपना बीज खाद तैयार करें और कभी भी आत्महत्या न करें कि आप दूसरे का पोषण करते हैं, वो किसान आत्महत्या ना करे। इसी प्रयास से हम उनको ज्ञान और प्रोत्साहन दोनों देने का काम करते हैं। तो देख पा रहे हैं किसानों के लिए भी यह एक बड़ा ही प्रेरणादायक है। लोगों को जरूरत है जैविक खेती की ओर अग्रसर होने की, और जब हम जैविक खेती की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, तभी तो आगे विकास हम कल्पना कर सकते हैं। बने रहे बीएनपी के साथ, और लोगों से हम करवाते हैं आपकी बात। थैंक यू। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के द्वारा अब यहाँ किसान प्रदर्शनी मेला के अलावे किशोरियों, महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रशासित पत्र और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं आज आपकी बात करवा रहे हैं ललन कुमार शर्मा जी, जो केंद्रीय प्रभारी है एकल अभियान से, और उनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है और आगे क्या और प्लान और क्या योजना चल रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसानों के इस कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं और देश भर के दर्शकों को आप यहाँ के हुए कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे। यह किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन है। केवल उन्हीं किसानों को हम आमंत्रित करते हैं जो हमारे द्वारा प्रशिक्षित होकर केवल और केवल जैविक खेती करते हैं। उनके उत्पादन को हम प्रस्तुत करें, उनके मन में यह स्वाभिमान आवे, आसपास के लोगों को भी मालूम हो। आज जो यह एक भ्रम फैला हुआ है नगर के लोगों के बीच में या किसानों के बीच में फैलाया गया है कि रासायनिक खेती के बगैर आज जैविक खेती संभव नहीं है या जैविक खेती से उत्पादन कम हो जाता है, उसका एक हम प्रमाण देना चाहते हैं कि गिरिडीह के जिला के किसान आज जैविक खेती करना 5-7 साल से शुरू किए। ग्रामोत्थान योजना ने उन्हें केवल प्रशिक्षण का ही मार्गदर्शन किया है। गाय के गोबर, उनके गोमूत्र के ही केवल बदौलत उन सबों ने आज ऐसा तस्वीर प्रस्तुत किया कि आज रासायनिक खेती से भी 3 गुना अधिक उनका उत्पादन हो रहा है, उससे अधिक उनका फलन हो रहा है। और जो खर्च होते थे केमिकल पर, पानी पर, पटाने के लिए, सिंचाई के लिए, उसमें भी खर्च में कटौती हुई है। सब मिला करके आज किसान जो यहाँ प्रदर्शन किए हैं, जो उनको उत्पादन यहाँ देखने को मिला है, वह किसानों के लिए ही नहीं, नगर से आए हुए सभी लोगों का आंख खोलने वाला है, उनको भी मार्ग दिखाने वाला है कि अंतिम सत्य यही है कि खेती ही हमें खिलाती है, और दूसरा सत्य यह है कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती ही खेती को बचाए रखने के लिए, भारत को बचाए रखने के अंतिम मार्ग है। तो उसका यह हम लोगों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हम सब कोशिश यह भी कर रहे हैं, ग्रामोत्थान योजना का एक बड़ा कार्यक्रम है कि हर गांव को रहने लायक बनाना और गांव में रहने लायक नवयुवकों को तैयार करना। आज की पढ़ाई में गांव में जो भी जरूरतें हैं उनके लिए आज पढ़ाई के सिस्टम में कोई भी प्रशिक्षण नहीं है, न अध्यापन है। हम सबों ने छोटे छोटे स्किल जो गांव के लिए उपयोगी है, कारपेंटरी का काम, बैम्बू क्राफ्ट का काम, टेलरिंग का काम, और उसी में ब्यूटी कल्चर का काम, मशरूम उगाने का काम, खेती में हम लोगों ने पोषण वाटिका लिया ताकि कुपोषण की समस्या का निदान परमानेंट हो सके। आज पशुपालन की समस्या हर जगह हो रही है, उसका प्रशिक्षण। ऐसे जो गांव के लिए उपयोगी हैं, हम ऐसे सारे विषयों को प्रशिक्षण गांव के नवयुवकों को दे रहे हैं ताकि नवयुवक गांव में ठहर सके
और गांव को अपने रहने लायक बनावे, रोजगार परक बनावे, अपना रोजगार और गांव के लोगों को सुख समृद्धि का आधार दोनों तैयार करें, तो पुनः गांव हमारा सोने की चिड़िया हो जाएगी। गांव जब संभलेगा, मजबूत होगा, तो भारत भी मजबूत होगा। हम जब भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं तो गांव ही सोने की चिड़िया बनना पड़ेगा, तभी होगा। इसके लिए नगर के लोगों को बुला करके हम लोगों ने यह आज दिखाया है। आप लोगों को भी, नगर के लोगों को, इनके उत्पादन को खरीदिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और इनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जैविक जो भी खेती हो रही है उसका उत्पादन कहीं ना कहीं बिकना चाहिए। तो दोनों काम साथ साथ चले, तभी जाके केमिकल से मुक्ति हो सकती है, हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, भारत आगे बढ़ सकता है। एकल ग्राम उत्थान लगातार बेहतर कार्य कर रही है, किसानों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। तो शिक्षा के मामले में भी बताया जा रहा है कि कार्य कर रही है, तो वहाँ पर आध्यात्मिक किताबों या आध्यात्मिक से रिलेटेड चीजों को क्यों नहीं कुछ ज्यादा मतलब उसमें गंभीरता लिया जा रहा है, ताकि आगे लोग समझे, संस्कार में जिए, सनातन की ओर बढ़े। एकल अभियान में पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम है, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का भी विषय है। हम उसी प्रकार से आरोग्य शिक्षा का काम करते हैं, ताकि महिलाओं बच्चों के लिए अच्छे आरोग्य का हम कामना कर सके। जो पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ जोड़ा है। टेलीमेडिसिन तक की व्यवस्था हम लोगों ने गांव में की है। उसी प्रकार से ग्रामोत्थान योजना जो केवल ग्राम विकास के कार्यक्रम को लिया है, जो जैविक खेती, पोषण वाटिका, महिला सशक्तिकरण और कंप्यूटर एजुकेशन उसके साथ जोड़ा है। उसी प्रकार से संस्कार शिक्षा के लिए हमारा संस्कार केंद्र काम करते हैं, जिसके अंदर में हम गांव के सभी लोगों का जो संस्कार संवर्धन का काम है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि गांव के लोग ही अभी भी भारतीय संस्कृति को जीते हैं, उनके यहाँ संस्कृति है। हम उनको संस्कार सिखाने की बात कभी ना करें। उनका जो सांस्कृतिक पद्धति है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उनको सहयोग करें, क्योंकि विदेशी संस्कृति हमारे गांव की संस्कृति को कहीं न कहीं अपवित्र कर रही है, उसमें दखल दे रही है। उसके लिए उन्हें जागरूक करना है, ना कि उनको संस्कारित करना है। वो सब संस्कारित हैं, नगर के लोगों को उनसे संस्कार सीखना चाहिए। कृषि संस्कृति माने ग्रामीण संस्कृति, और ग्रामीण संस्कृति भारतीय संस्कृति है, न कि नगरीय संस्कृति। तो कभी भी यह बात बोल के उनका अपमान नहीं कर सकते हम। मतलब संस्कार शिक्षा पर कार्य कर रही है एकल ग्राम, खूब कर रही है और बड़े पैमाने पर कर रही है। आज 72,000 देश के गाँव में हमारे संस्कार केंद्र हैं। ऐसे ही 72,000 गाँव देश में 1.25 लाख गांवों तक एकल विद्यालय के काम है। देश के सभी प्रांतों में, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, और इधर हम लोग कहते हैं अटक से कटक। तो आप देखेंगे गुजरात से लेकर के हम मणिपुर तक, अरुणाचल प्रदेश तक, सभी प्रांतों में हमारा काम है। केवल मेघालय और एक प्रांत शिलोंग हमारा काम अभी नहीं है, नागालैंड में हम काम नहीं कर पाए हैं, वहां भी बढ़ेंगे आगे। परंतु देश के सभी कोने में काम है। 1.25 लाख गाँव तक हमारा विद्यालय का काम फैला। उसी प्रकार से 72 गांव तक संस्कार शिक्षा काम है। 72 हम हमारे श्री हरि दर्शन रथ काम करते हैं, गांव गांव घूम के। उसमें श्री हरि मंदिर भी है, उनका दर्शन होता है लोगों को। हर भाषा भाषी क्षेत्रों में अलग अलग देवताओं का ऐसे उनके मूर्तियां होती हैं, जो उनकी मान्यता है उसके आधार पर उनके गांव में हम उनको पहुंचाते हैं, ताकि उनको दर्शन कर सकें। तो संस्कार के काम भी साथ साथ चल रहा है। धन्यवाद। देख पा रहे हैं संस्कार शिक्षा पर भी एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन कार्य कर रही है, और निश्चित रूप से लोगों को जरूरत भी है सनातन की ओर बढ़ने का, और जो जैविक खेती के द्वारा किसानों को खेती करने का, और आपको जरूरत है बीएनबी से बने रहने का। तो बने रहे बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।